हेलो माय व्यूअर्स, आज पढ़ेंगे हम रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। रूल्स ऑफ अकाउंटिंग में दो मेथड हैं। एक है टी मेथड, ये है आपका ट्रेडिशनल मेथड, और दूसरा है मॉडर्न मेथड या अमेरिकन मेथड या अकाउंटिंग इक्वेशन मेथड अप्रोचेस है। तो ये टी फॉर्म जो हमारा ट्रेडिशनल है, देखिए सब में टी बन रहा है। इधर से टी बना, इधर से भी टी बन रहा, इधर से भी टी है। ये ट्रेडिशनल है, ये पुराना है। तो अकाउंट्स जो होते हैं हमारे यहाँ, वो हमारे 3 प्रकार के होते हैं बेसिकली। पहला है पर्सनल निजी खाता, दूसरा है रियल वास्तविक खाता, तीसरा है नाम मात्र खाता नॉमिनल अकाउंट्स। पर्सनल खाते में आपके यहाँ आते हैं 3 प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स। फर्स्ट इज नेचुरल अकाउंट, artificial account and representative accounts. In real accounts there are 2 types, tangibles and intangibles. tangible वो जिसको हम छू सकते हैं और देख सकते हैं, intangible यानी जिसको हम छू नहीं सकते हैं। नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस और रेवेन्यू, आय और व्यय दोनों आते हैं। नाम मात्र के सिर्फ अकाउंट में कौन कौन से आते हैं? 2 खाते। एक आय आएगा, आय यानी आने वाला, और व्यय यानी एक्सपेंसेस। ये एक्सपेंसेस हुए आपके व्यय, खर्चे। ओके, तो हमारा पर्सनल अकाउंट हो। अब रूल्स, गोल्डन रूल्स क्या इसके हैं? सारे जितने भी आपके ट्रांजेक्शन होते हैं उनको 3 भागों में विभाजित, 3 टाइप में उसको डिवाइड किया गया। फर्स्ट है एनालिसिस, उसका विश्लेषण करना, क्लासिफिकेशन करना, फिर उस ट्रांजेक्शन का रिकॉर्डिंग करना। तो ये तीनों काम करने के लिए क्लासिफिकेशन करना, एनालिसिस करना, क्लासिफिकेशन करना, रिकॉर्डिंग करना, ये तीनों काम करने के लिए हमें 2 मेथड्स अप्लाई करते हैं। टी मेथड जो ऊपर वाला मेथड आपका है, और नेक्स्ट है आपका मॉडर्न मेथड। दोनों में से कोई भी मेथड इन तीनों को अप्लाई करने के लिए करते हैं। तो ये दोनों मेथड जो है ये आपके डुअल एस्पेक्ट्स पे बेस है। डुअल यानी दो एस्पेक्ट्स होने चाहिए कोई भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए। एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए 2 एस्पेक्ट्स होना चाहिए। फर्स्ट है डेबिट है और सेकंड है आपका क्रेडिट। ओके, तो कहने का मतलब यही है कि ट्रांजैक्शन जब भी हम लेन देन करते हैं, व्यापार होता है, कोई भी हम व्यापार करते हैं, उस ट्रांजैक्शन को हम पहले एनालाइज, क्लासीफाई, रिकॉर्डिंग करते हैं। रिकॉर्डिंग करने के लिए हमें 2 मेथड अप्लाई होते हैं, दोनों में से कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं, टी मेथड या हम मेथड या मॉडर्न मेथड। दोनों मेथड्स में हमें दो एस्पेक्ट्स होते हैं, 2 एस्पेक्ट्स होते हैं उसके हैं। एक मेथड के 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, फर्स्ट है डेबिट एंड सेकंड है क्रेडिट। थर्ड है नेक्स्ट रूल है आपका गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। देखिए, जैसे मैंने नीचे ही बताया था, पर्सनल अकाउंट होते हैं, रियल अकाउंट होते हैं, नॉमिनल अकाउंट होते हैं। अभी इनको हम सर्कल के रूप में समझाएंगे आपको, साइकिल के रूप में। देखिए, गिवर आया, गोज आउट, हमें दिया कुछ और चला गया। हमको उसके आने से कुछ फायदा हुआ, यस, हमें कुछ गेन या इनकम हुआ, उसको हम क्रेडिट करें। गिवर जब आ रहा है, गिवर दे रहा है हमको है, तो वो क्रेडिट हो जाएगा। कमिंग जो आया, कम आउट, दे के हमको चला गया, दिया हमको कुछ है, चला गया, वो क्रेडिट हो जाएगा। और ये हमारा कुछ पाए हमें, वो भी क्रेडिट हो जाएगा। कुछ पाए हैं, उसके बदले हमें कुछ देना भी पड़ेगा उसको, तो वो हमारा एक्सपेंसेस और लॉस हो जाएगा, वो हो जाएगा डेबिट। ये पाए हैं, ये दिए हैं, ऑपोजिट जस्ट चलता है। मतलब ये प्राप्ति किए हैं एक्सपेंस या इनकम से, हमें कुछ गेन हुआ है, तो हमने उसको कुछ दिया है, तो ये हमारा लॉसेस एक्सपेंसेस में हो जाएगा। व्हाट्स कमिंग, जो आया, एक्सपेंसेस किसको दे रहे हैं? हमें दिए उसको जो हमको लेके आया था, रिसीवर को हम दिए हैं। तो कहने का मतलब है पर्सनल अकाउंट में आपका पर्सनल आदमी, निजी आदमी, कोई व्यक्ति है, चाहे वो आर्टिफिशियल पर्सन होगा, चाहे नेचुरल पर्सन होगा, चाहे वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन हो सकता है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रिसीव जो कर रहा है, प्राप्त कर रहा है, उसको डेबिट कर देंगे, और जो दे रहा है, गिवर है, उसको हम क्रेडिट कर देंगे। रियल अकाउंट्स में भी वैसे ही है। रियल अकाउंट में क्या होता है? व्हाट्स कमिंग, जो हमारा आता है उसको हम डेबिट करते हैं, जो हमारे पास से जा रहा है उसको क्रेडिट कर देते हैं।
एक्सपेंसेस में है डेबिट करते हैं हम, जो एक्सपेंसेस मतलब खर्चे, वह जो खर्चे हैं उनको डेबिट करना है, और जो इनकम ऑन गेन आता है वो क्रेडिट करना है। ओके, क्रेडिट उसी चीज़ को करेंगे जो हमारे पास आ रहा है। देखो गिवर आया, दिया, कुछ प्राप्त किए हम, इसमें भी दिया, कुछ प्राप्त किए हैं, अंदर आ रहा, गोज आउट हो रहा है, इसमें भी हम कुछ प्राप्त करते हैं तो उसको क्रेडिट, जो दे के चला जा रहा वो हमें सब डेबिट कर रहे हैं। देखो रिसीवर है भी हमारा डेबिट, और ये हमारा डेबिट, ये भी हमारा डेबिट। ओके, नेक्स्ट है हमारा मॉडर्न मेथड, एम मेथड या अमेरिकन या अकाउंटिंग इक्वेशन। सेकंड जो हमारा मेथड होता है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन है, वो हमारा है मॉडर्न मेथड बोल सकते हैं, अमेरिकन या मॉडर्न अकाउंटिंग। इसमें 3 अकाउंट्स होते हैं। फर्स्ट होता है एसेट्स, लायबिलिटी, सेकंड होता है कैपिटल, थर्ड होता है एक्सपेंसेस, फोर्थ होता है रेवेन्यू। तो एसेट्स यानी संपत्ति, जो भी हमारे बिजनेस में संपत्ति है, अगर वो हमारी बढ़ जाती है तो उसको डेबिट करते हैं। अगर वही संपत्ति हमारी बिजनेस से कम हो जाती है तो वो हम उसको क्रेडिट करते हैं। लायबिलिटी यानी दायित्व यानी जिम्मेदारी जब हमारी घट जाती है तो उसको हम डेबिट कर देते हैं, और वही जिम्मेदारी बढ़ जाती है हमारी है तो क्रेडिट हो जाता है। कैपिटल जो है वो हमारा, अगर हमारा घटता है तो पूंजी अगर हमारी घटती है तो डेबिट हो जाती है, और अगर हमारी पूंजी बढ़ती है तो वो क्रेडिट हो जाती है। एक्सपेंसेस हमारे जब एक्सपेंसिव यानी वह हमारे जब वो हमारे बढ़ जाते हैं तो वो डेबिट हो जाते हैं, और घट जाते हैं तो क्रेडिट हो जाते हैं। रेवेन्यू यानी आय हमारी अगर घटती है तो डेबिट हो जाती है, और वही आय हमारी बढ़ जाती है तो क्रेडिट हो जाती है। तो कहने का मतलब यही है बच्चों कि हमारा जो भी ट्रांजैक्शन होता है, लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू, ये तीनों में अगर हमारा बढ़त होती है तो वो हमारा क्रेडिट हो जाता है। ये तीनों में हमारा अगर घट जाता है तो वो हमारा डेबिट हो जाता है। एसेट्स और एक्सपेंसेस के साथ ये है कि अगर हमारा ये बढ़ता है, एसेट्स ये बढ़ जाता है, एक्सपेंसेस बढ़ जाती है तो हम डेबिट कर देते हैं उसको हैं, और हमारा घट जाता है तो वो हम क्रेडिट कर देते हैं। तो ये कैपिटल पे सारा ही बेस है। कैपिटल जो है ये कैपिटल पे ये दोनों एसेट्स और लायबिलिटी भी बेस करते हैं, और एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द कैपिटल। right hand side the two item expenses are revenue and assets and liability. Left hand sides of capital is totally based on the capital. ये 5 में से the center is the capital for the 2 left hand side item and the 2 right hand side item. Okay, तो कैपिटल के बिना हम बिजनेस कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो हमारा the rule is that the liability, the capital and the revenue having the change in the rule, if this change in the rule, they apply the same rules in these 3, liability, capital and revenue. And for assets and expenses the same rules is apply for the both. Okay, assets and expenses the same rules is applied. Okay, thank you. हाँ, तो ये हमारे कैपिटल पे सब डिपेंड होता है। कैपिटल पे हमारा लायबिलिटी और एसेट भी डिपेंड करता है, एक्सपेंसेस और रेवेन्यू भी डिपेंड करता है। तो हमारा ये लायबिलिटी, कैपिटल और ये रेवेन्यू, ये तीनों में एक रूल अप्लाई होता है। एक्सपेंसेस और एसेट्स में एक रूल अप्लाई होता है। जब भी कोई एसेट्स में चेंजेस होगा या एक्सपेंसेस में चेंज होगा, दोनों का रूल सेम रहेगा। और जब लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू में चेंजेस होंगे तो ये तीनों के रूल्स सेम रहेंगे, तीनों एक जैसे रहेंगे, लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू। ओके, तो व्यूअर्स, अगर मेरा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया होगा तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर लिखिए। थैंक यू।